चोरी की वारदात इन दिनों मधुबनी जिले में चढ़ के बोल रहा है। चोर आगे आगे और प्रशासन पीछे पीछे। हालांकि पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा हमेशा मॉनिटरिंग की जाती है कि उनके जितने भी अनुमंडल हैं और थाना क्षेत्र हैं, इस थाना क्षेत्र में अगर वारदात हो रही है तो पदाधिकारियों को केस का अनुसंधान कर अपराधी को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास किया जाता है। अभी आपको बता दें, इस समय हम राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी उत्तरी पंचायत के देहट गांव में हैं। देहट गांव में अभी हम जिस मकान के सामने खड़े हैं, इस घर का जो मेन गेट है उसका ताला तोड़ के चोरों ने अंदर प्रवेश किया। हम अंदर भी जाते हैं और आपको पूरी घटना दिखाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद अलग अलग जो कमरा है कमरे का ताला तोड़ के उसके बाद अलग अलग रूम में प्रवेश करते हैं। कहीं अलमीरा, कहीं अलग अलग जगह जो कपड़े वगैरह है सबको उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि क्या क्या इसमें चोरी गई है वो गिरीश स्वामी से जानकारी लेंगे तो बताएंगे। सबसे पहले प्रवेश करते हैं हम। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर में जो रूम है उस रूम का की स्थिति को देखा जा सकता है। यहाँ जो गोदरेज अलमीरा है उसके बाहर सारा सामान यत्र तत्र बिखरा हुआ है। पलंग है उसका सामान यत्र तत्र बिखरा हुआ है। चोरों ने पूरी तरह से पूरी देर रह के, हमको लगता है घंटा डेढ़ घंटा रह के इस घटना को अंजाम दिया है। और एक रूम नहीं, दो रूम नहीं, लगभग बताया गया है कि 3 रूम में चोर प्रवेश किए हैं। क्या क्या सामान लिए उस सामान की हम जानकारी जुटाते हैं, पूछते हैं उन परिजन जो गिरीश स्वामी है उनकी पुत्री है। यहाँ पर एक कमरा ये भी है, इस कमरे में प्रवेश किया था, इस कमरे में प्रवेश किया था। इसके अलमारी को भी तोड़ा गया। उसके बाद तीसरा कमरा ये है, इस पे घरेलू उपकरण रखा हुआ है, इसमें प्रवेश किया है। इसका भी ताला तोड़ा है। अब उसमें से क्या लिया है वो गिरीश स्वामी से बात करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद अंदर जाने पे इसका भी तोड़ा, ताला सबका तोड़ा है। जो उसको मिल जाए वो प्रयास किया है। यहाँ जो गिरीश स्वामी की पुत्री घटना की जानकारी मिलने पे यहाँ पहुँची है। हम पूछते हैं उनका नाम क्या है और आपको आपका क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम साधना पुरानी है। आप कहाँ रहती हैं? हम झंझारपुर मेरे हस्बैंड का वहीं पे बिजनेस है, वो झंझारपुर में रहते हैं। और आज इसका एग्ज़ाम था तो इसलिए थोड़ा सा हमको उसकी तैयारी करना था। लेकिन किसी का फ़ोन आया, मेरी सिस्टर का, कज़न सिस्टर का फ़ोन आया कि जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तभी इसका फ़ोन आया। तो हम लोग को लगा कि कुछ इतनी सुबह कॉल आया है तो जरूर कुछ अर्जेंट होगा। तो वही ये फ़ोन करके मेरी सिस्टर बताई कि आपके यहाँ चोरी हो गया है। और मम्मी लोग मेरी कल ही यहाँ से गई है बोकारो में। 7 बजे शाम को गई है? हाँ, शाम को 7 बजे गई ही है और बोकारो में रहती है। हम लोग बोकारो में ही थे। फादर मेरे वहीं पर सर्विस में है और आना जाना लगा रहता है। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी दीदी, हम लोग तीनों लोग रहते हैं। कल ही वहाँ से 7 बजे लगभग निकले हैं। जराची जयनगर से गए हैं वो लोग और कल रात में ही एक इंसिडेंट हो गया है। वो लोग जब जाते, इससे पहले भी तो यहाँ से घर बंद करके जाते रहे। हाँ, हम लोग 35-40 साल से वहाँ पर तो कभी ऐसा 35-40 साल से बोकारो में रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कल ही गए और कल ही रात को ये इंसिडेंट। घटना में आपको जो घर में चोरी हुई है उसमें क्या क्या परिसंपत्ति का नुकसान हुआ है, क्या क्या ले गया, कुछ आंकड़ा मिला है? जी, मेरे यहाँ मेरी दादी की पैतृक संपत्ति यहाँ पर थी, मेरे ही घर में था। तो सारा फैमिली जानता था कि हमारे यहाँ ही है। वो सारा उनकी ज्वेलरी सब थी पुराने ज़माने की, मेरी दादी के समय की, वो सब था। घर के कुछ ज्वेलरी थे घर में, क्योंकि आना जाना लगा रहता था तो ट्रैवलिंग में सेफ नहीं होता है। तो यहाँ पे तो है, अपना घर है तो यहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, सब सुरक्षित है। ऐसे मेरी दीदी की ज्वेलरी थी, मेरी मम्मी की कुछ थी, मेरी भाभी की कुछ थोड़ा करके था, ज़्यादा नहीं था लेकिन था, ज्वेलरी सब थी। घर ही है तो है। बाकी उन्होंने कुछ नहीं लिया है, कपड़ा सामान ये सब कुछ नहीं लिया है, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी और कुछ कैश थे 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये वो घर में, जो थोड़ा बहुत गड्डी सब जमा करके रखता है वो सब थोड़ा बहुत था, और कुछ कैश थे वो उन्होंने लेके गया। अभी देखा जा रहा है जब से ठंड का मौसम हुआ है, कुहासा हुआ है,
कुहासा का फायदा उठा के खास करके वो लोग ये देखता है कि किसी गांव में जो गृहस्वामी है अगर घर बंद करके किसी प्रयोजन में जाते हैं या कोई समारोह में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो उस रात में वो घटना को अंजाम देता है। निश्चित रूप से जहाँ भी घटना घटती है हमको ऐसा हमें लगता है, हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आसपास के लोग जो हैं वो जरूर ऐसे असामाजिक तत्व को जानकारी देते होंगे कि इनके घर में आज नहीं है लोग तो घटना को अंजाम देनी चाहिए। ऐसा ही होता है। अभी राजनगर थाना क्षेत्र के स्थानीय मिर्जापुर में भी एक घटना घटी थी जिसमें एक साथ 6 घरों का ताला तोड़ा गया था, वहाँ भी चोरी की घटना हुई थी। उसके बाद परिहारपुर में भी चोरी की घटना हुई है। यत्र तत्र अभी चोरी की घटना हो रही है, पूरे जिला में चोरी की घटना हो रही है। हालांकि राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार पहुंचे थे डॉग स्क्वाड टीम के साथ, एसएसबी की टीम आई थी, उन्होंने जांच पड़ताल किया है और बताए हैं रास्ते में वो मिले थे कि आवेदन परिजन देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ करेंगे। आवेदन दिया गया है जी, उन्होंने तो मांगा नहीं लेकिन हम लाए थे और अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन कल वो बोले हैं कि हम कल फिर से फिंगरप्रिंट्स के लिए आएंगे तो तब दिया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य हैं, सामाजिक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। आप अपना नाम बताइए। जो घटना घट रही है लगातार, जो अभी घटना घट रही है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम है कविता मिश्रा। मैं मंगलौनी पंचायत की पंचायत समिति में आज सुबह कॉल गया था हमको, जो डेहट में इस तरह का घटना हुआ है, डकैती हुआ है, चोरी है, डकैती कहा जाता है। ऐसे बोला। मैं बताता हूँ ऑन कैमरा में बताता हूँ। चोरी और डकैती में 2 अंतर होता है। चोरी जो नहीं देखा अपराधी को उस चोरी कहता है, और अपराधी आए घर में किसी को बंधक बना लिए उसको डकैती कहा जाता है। हमको कॉल गया जो डकैती हुआ, चोरी हमको कॉल गया जो डकैती। अच्छा, आपको कॉल गया? हाँ, तो हम बोले कहाँ डेहट में डकैती हुआ है, तो हमको बोले जो यहाँ का नाम बताया। फिर पता चला कि उनके घर में हुआ है। तो फिर हम दूसरे को कॉल किए जो क्या बात है, तो बोले जो नहीं, घर सबको मतलब ताला वाला काट कर सामान से एक्स्ट्रा गहना गुड़िया जो होता है लेके गए, चोरी हुआ है। तो फिर हम अभी पहुँचे थे, 12 बजे आए थे हम लमसम। तो देखे राजनगर का टीम लोग भी आए थे, तो पूरा कुत्ता उत्ता सब जाँच वाँच किए। घर में आके देखे हैं तो सब घर का ताला टूटा हुआ है, और ये लोग बोल रहे हैं जो पूरा मतलब उनका पुश्तैनी संपत्ति था, दादी वाला 20 लाख का लमसम बोल रहे हैं जो वो था। और इनकी बहन की, इनकी भाभी, दोनों भाभी, इनकी बहन, इनकी माँ, सब जेवर में पूछा गया था सर से, सर पूरा नहीं कुछ था। हाँ, सचिन सर से जो बोले जो 20-25 लाख का संपत्ति था। परिजन गृहस्वामी आवेदन देते हैं और उस पर अनुसंधान होता है, और पुलिस किस जगह पहुंचती है, अपराधी को दबोचने में कब तक कामयाब होती है, ये देखना बाकी रहेगा।